दोस्तों नमस्कार। आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है। यदि आपसे किसी भी प्रकार की रीट के आवेदन में गलती हो गई है तो आप संशोधन कर लें, मात्र कुछ घंटे शेष हैं। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम टाइम तक तनाव में रहें, क्योंकि एग्जाम तक आप तनाव लेंगे, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो यदि आपसे कोई ऐसी गलती रह गई है जो आपको लगता है कि सर इसमें संशोधन करना है या नहीं करना है, इन कुछ बातों को लेकर आज की क्लास में मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम चलेंगे, देखो वैसे तो मैंने लास्ट में भी आपको 2-3 वीडियोज में क्या क्या संशोधन होगा, क्या क्या नहीं होगा, किस प्रकार करना है, सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छे से समझाया। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स के सवाल फिर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में और मेरे द्वारा या टीम के द्वारा रिप्लाई भी दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे संशय हैं जिन पर बार बार आ रहे हैं। तो अब बिल्कुल लास्ट टाइम है, कुछ घंटे शेष हैं। आप सबसे पहले एक बार आप इस विज्ञप्ति पर नजर डालें, और विज्ञप्ति मैंने पहले भी आपको बता दी है। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि 14 जनवरी 2025 को, हालांकि उससे पहले भी मैंने काफी बार वीडियोज में आपको बताया था कि आपसे किस किस प्रकार की गलती हो गई है, इन गलतियों का आप किस प्रकार समाधान कर लें, दोबारा फॉर्म भर लें, इन सारी बातों को मैंने आपको बताया था। ये बातें थी आपकी 15 जनवरी 2025 से पहले, अर्थात रीट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। और वो सारी बातें जिनमें आपको सिर्फ फॉर्म भरने के अलावा ऑप्शन ही नहीं था, वो मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट से गलती हो गई है, तो अब आपके पास समाधान नहीं है। आगे चल के आप कोर्ट का सहारा लेते हो, किस प्रकार वो आगे की प्रक्रिया रहेगी। लेकिन सबसे पहले इस विज्ञप्ति पर आप नजर डालें तो इसमें स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है बोर्ड के द्वारा कि देखिए किन किन चीजों में संशोधन नहीं होगा। ये देखिए, एक मिनट। यस, आप अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा लेवल एवं परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता, इनमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाओगे। इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स अब प्रश्न कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं उनके कि सर मुझसे तो फादर्स नेम में गलती हो गई, मुझे मदर्स नेम में गलती हो गई, मुझे डीओबी 2002 डालनी थी सर 2003 हो गई। तो ये कुछ वो प्रॉब्लम है जिनके अब आपके पास, क्या बोर्ड के पास भी समाधान नहीं है, ना मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से 15 जनवरी 2025 से पहले जब जब वीडियो बनाई थी उसमें स्पष्ट रूप से आपसे हिदायत दी थी कि यदि आपसे ये गलतियां हो गई हैं तो आपके पास मात्र एक विकल्प था, फॉर्म भरना नया। लेकिन आपने क्या किया, आपने वो बात मानी नहीं। आपको लगा कि सर बोर्ड की जो विज्ञप्ति 12 दिसंबर को आई थी उसमें स्पष्ट था कि एक विद्यार्थी को एक फॉर्म भरना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला है भाई 2 भर दिए, 3 भर दिए, कितने ही भर दो, लास्ट वाला फॉर्म वैलिड रहने वाला है, कोई फॉर्म आपको डिलीट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर 2 फॉर्म भर दिए, 3 फॉर्म भर दिए, फॉर्म कैसे डिलीट करें। बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी फॉर्म आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार से वेबसाइट पर कोई भी ऑप्शन अपडेट नहीं किया है। अब बोर्ड ने क्या क्या अपडेट किया है, तो बोर्ड ने अपडेट किया भाई देखो, कुछ स्टूडेंट्स के जो जिलों के लेकर संशय है वो भी मैंने क्लियर कहा है कि यदि 9 जिलों के अलावा आपका एग्जाम सेंटर है, आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ने एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस चेंज का ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन मात्र वो 9 जिलों में आप चेंज कर पाओगे। अब कुछ ऐसे कंफ्यूजन है कि सर केकड़ी भर दिया, अजमेर भर दिया, तो भाई केकड़ी भर दिया कोई बात नहीं, आपका एग्जाम सेंटर अजमेर आना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि सर मैं तो फर्स्ट एग्जाम सेंटर अजमेर अपडेट करना चाहता हूं, अरे आपको टेंशन ही नहीं लेनी है भाई, आपका ऑटोमेटिकली अजमेर हो गया। गंगापुर सिटी था, माधोपुर में से बना, अब गंगापुर सिटी को हटा दिया, अब किसी ने गंगापुर पहला रख दिया, दूसरा माधोपुर रख दिया, अब वो कह रहे हैं सर गंगापुर का क्या करें, हम तो माधोपुर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये वो सवाल है। अब आप इन सारी बातों को छोड़कर अपनी एग्जाम्स की तैयारी करें अच्छे से मन लगाकर। लेकिन इसके बाद भी एक बार मैं क्लियर कर दूं, किसमें संशोधन नहीं होगा। अगर आपका इनमें से किसी प्रकार का अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर और लेवल में अंतर है, गलती रह गई, त्रुटि हो गई, चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मोबाइल नंबर का सीधा सा ऑप्शन है। अब आपसे कोई गलती हो गई,
बोर्ड की विज्ञप्ति ने क्या कहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अब ये गलत हो गया तो भाई ओटीपी कहां जाएगा, बताओ क्या करेक्शन करोगे आप, चालान ही जनरेट नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने आपको जब पहले बताया था, इनका समाधान बताया भाई, सीधा सीधा नया फॉर्म भर दो भाई। नए फॉर्म की कहा था, नया फॉर्म ही भरना था। अब इसके बाद यह है कि भाई किसमें संशोधन होगा। तो देखिए, अगर आपसे कोई फोटो में गलती हो गई, दूसरे का अपलोड हो गया, खुद का सही नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा था 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए था। और मेल के लिए तो स्पष्ट कहा है कि यदि आपकी दाढ़ी है ना भाई, तो एग्जाम भी आपको दाढ़ी में देनी है। यदि आपकी क्लीन शेव है, आपको एग्जाम भी क्लीन शेव में देनी है। तो आप वर्तमान में जैसे हो ऐसा ही फोटो होना चाहिए। आप चाहो, मेरे पास तो साहब मोबाइल में 5 साल पुराना फोटो था, वही चल रहा है। हर जो भी फॉर्म फिल करता हूं उसमें वही फोटो अपलोड कर देता हूं। तो भाई इसको सुधार लो, ठीक है। तो इसको सुधार सकते हो, 200 रुपए का चालान जनरेट करवाओ, पूरी प्रक्रिया भी बता दूंगा। सुधार करना है यदि फोटो में किसी प्रकार की गलती है। हस्ताक्षर को लेकर कुछ स्टूडेंट्स के सवाल है कि सर हमसे ब्लैक में करना था, ब्लू में हो गया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है भाई, गलत हो गया है, तुम्हारा साइन था किसी और का हो गया अपलोड। ई मित्र वाले के पास 1000 साइन उसके फोल्डर में थे, गलती से उससे हो गया किसी और का अपलोड, आपने भी नहीं देखा, उससे भी गलती हो गई, चेंज करवा लो भाई। क्या करवा लो, चेंज करवा लो। अगर ब्लैक से बजाय ब्लू से कर दिया, बिल्कुल भी 200 रुपए का चालान जनरेट मत करवाओ, नहीं करवाना है। 200 रुपए वेस्ट नहीं करने हैं। वैवाहिक स्थिति बिल्कुल मैरिड अनमैरिड गलती हो गई है, चेंज कर लो। यदि कैटेगरी गलत हो गई है, बिल्कुल चेंज करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि किसी प्रकार की गलती जो आपको लगती है और बार बार परेशान कर रही है, तो कमेंट मत करो, मत पूछो किसी से, ये वीडियो देख लो और इसके बाद जो आपको उचित लगे वो कर लो। और उचित तो सबसे बेटर मैं कहूंगा, किसी से मत पूछो। अगर गलती हो गई है, एग्जाम तक तनाव में रहने से बेटर है, क्या है बेटर, कि भाई उस फॉर्म में आप करेक्शन कर लो। लेकिन कुछ करेक्शन ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी मिस्टेक है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट्स के सर BSER की जगह सर BOSER हो गया। अरे भाई टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्सिटी का कुछ नाम था, जैसे अभी UR यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान था, इसको सर हमने तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख दिया। सर क्या लिख दिया, राजस्थान। अरे भाई मत करो करेक्शन, लेकिन परसेंटेज में गलती हो गई, मार्क्स गलत अपडेट हो गए, भाई करेक्शन करना ही है, करेक्शन कर लो। किस किस प्रकार, आगे चले जेंडर बिल्कुल चेंज होगा, गलती हो गई है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके सर्टिफिकेट पर आएंगी और आपको सही करनी है। कब आनी है, राष्ट्रीयता चेंज कर सकते हो, है ना, हालांकि गलती हुई नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट आप बदल सकते हो, आधार नंबर अपडेट कर सकते हो, एड्रेस में कोई गलती रह गई है, कोई छोटी मोटी गलती है इग्नोर कर देना है, लेकिन पूरा एड्रेस गलत हो गया, किसी और का भर दिया, चेंज कर लो। इसके बाद SSO ID की मैं कहूंगा, अगर गलती हो गई है कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो गई है कोई दिक्कत नहीं है, अकेली SSO ID के लिए आपको 200 रुपए वेस्ट नहीं करने हैं, है ना। योग्यताओं को लेकर यदि किसी प्रकार से गलती रह गई है, छोटी मोटी मिस्टेक जो मैंने आपको बताई वो हो गई है, 200 रुपए वेस्ट नहीं करने हैं। लेकिन परसेंटेज गलत हो गई, सर मार्क्स गलत अपलोड हो गए, बिल्कुल कर लो सही भाई, क्योंकि स्पष्ट है, नीचे आपसे टिक करवाता है 3 जगह बोर्ड के फॉर्म में, ये सारी सूचनाएं बिल्कुल सत्य है। तो आप ही तो टिक कर रहे हो, OTP के द्वारा वेरीफाई भी हो रहा है, बताओ। तो फिर ये सारी चीजें हैं जो आपको सही करनी है। आधार कार्ड गलत अपलोड हो गया, किसी और का हो गया, खुद का सही नहीं था, फोटो सही नहीं था, बिल्कुल सर 200 रुपए का चालान कटवाओ। कुछ घंटे शेष हैं, तनाव नहीं लेना है, लास्ट टाइम तक परेशान नहीं रहना है सिर्फ एक गलती के चक्कर में। 200 रुपए चालान कटवाओ और सही करवा लो, मैं तो ये सलाह दूंगा। इसके बाद 10th की मार्कशीट, सर कुछ कह रहे हैं सर मुझे 10th की जगह 12th की हो गई, मुझसे सर मेरी करनी थी, छोटे भाई की हो गई, बहन की हो गई। भाई गलत हो गई है, स्पष्ट नहीं दिख रही है, करेक्शन करवा लीजिए। क्लियर है भाई, देखिए ये फॉर्म है आपका। अब चलते हैं, देखो सबसे पहले आपका लेवल चेंज होना ही नहीं है, नहीं होना है ना किसी कंडीशन में, क्योंकि मैंने कहा था यदि आपसे लेवल में किसी प्रकार की गलती हुई, आपको क्या करना था, फॉर्म दूसरा भरना था। हाँ इतना हो सकता था कि सपोज करो आपको L1 से फॉर्म फिल करना था, सर बहुत लेवल से हो गया, टेंशन नहीं लेनी है, चालान दूसरा नहीं बनवाना, क्यों, लेवल 1 से एग्जाम दे के आओ। L2 का भरना था, सर बहुत हो गया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, L2 का एग्जाम दे के आ जाओ, L1 का मत दो। लेकिन लेवल ही गलत हो गया, बहुत नहीं किया सर, L1 से भरना था L2 हो गया,
L2 से भरना था, L1 भरना था, क्लियर कहा था, फॉर्म दूसरा भरना था। ठीक है भाई, तो अब आप स्पष्ट समझ लो। इसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की बात करूं मैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किसी भी कंडीशन में सही नहीं होगा, केवल और केवल 9 जिलों को छोड़कर। क्लियर? अभ्यर्थी का नाम नहीं होगा, पिता का नाम नहीं होगा, माता का नाम नहीं होगा, ये कर सकते हो, पति का नाम नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हो, आप जेंडर में चेंज कर सकते हो, फोटो में आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद चले भाई, साइन चेंज कर लो, लेकिन ब्लैक और ब्लू का अंतर है, बिल्कुल मत करो, ये कर ही लेना है। यदि आपसे किसी भी प्रकार की गलती कास्ट कैटेगरी में हो गई है, 200 रुपए का चालान बनवाओ, सही करो। एड्रेस बिल्कुल पूरा गलत है, सही कर लो। मोबाइल नंबर नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगी। और इसके बाद चले भाई, आप लेवल नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। आप एग्जाम का जो वो है, आपकी स्ट्रीम है, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड चेंज कर सकते हो। आपसे स्ट्रीम अर्थात शाखा आर्ट्स कॉमर्स या साइंस जो भी हो गई है, अदर हो गई है, आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद चले भाई, एजुकेशनल और एकेडमिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल जो और आपकी क्वालिफिकेशन है, दोनों प्रकार की क्वालिफिकेशन में यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, आप चेंज ना करें। लेकिन अगर परसेंटेज को लेकर, मार्क्स को लेकर किसी प्रकार की गलती रह गई है, आपको करेक्शन कर ही लेना चाहिए। क्लियर? आपसे आधार कार्ड गलत अपलोड हो गया, बिल्कुल दूसरा अपलोड करवा लो। 10th की मार्क्स की जगह 12th की लग गई, किसी और की लग गई, चेंज करवा ही लेनी है। बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, तनाव नहीं लेना है। क्लियर भाई? यस। इसके बाद परीक्षा केंद्र प्राथमिकता, बार बार कह रहा हूं, केवल जो 9 जिले राजस्थान सरकार ने हाल ही में समाप्त किए हैं, उनके अलावा किसी भी एग्जाम सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं होना है। प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लो, ये आपकी बोर्ड की वेबसाइट है। क्लियर है? बोर्ड की वेबसाइट, ये रीटमैन 2024 पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप सबसे पहले जनरेट चालान, करेक्शन के लिए यदि करेक्शन है, जैसे ही आप करेक्शन कर लोगे, चालान जनरेट कर लोगे, उसके बाद आपको वापस आना है पेमेंट होने के बाद, और आपको क्लिक करना है करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म पर। अगर आपको अपडेट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस करनी है, आपको यहां जाओगे और इस पर क्लिक करके आप जो एग्जाम सेंटर 9 जिले वाले हैं, उनको आप कर सकते हो अपडेट। क्लियर भाई? ये आपका तरीका है। सबसे पहले आप जैसे ही परीक्षा केंद्र अपडेट करेंगे, आपको सबसे पहले लेबल, फिर चालान नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले फॉर्म फिल किया है तो, और इसके बाद कैप्चा और नेक्स्ट, और इसके बाद आप अपडेट कर पाओगे। संशोधन कैसे होगा? 200 रुपए का चालान आपको बनवाना है, मात्र कुछ ही घंटे शेष हैं, क्योंकि लास्ट डेट है, कुछ घंटे शेष हैं, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलना है। तो बार बार कह रहा हूं दोस्तों, यदि आपसे किसी प्रकार की गलती रीट के आवेदन में हो गई है, भाई आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर वो फॉर्म ही गलत हो जाए तो आपके एग्जाम देने से क्या फायदा है? बताओ। सर्टिफिकेट नाम में मिस्टेक हो गई, क्या मतलब है? फादर्स नेम में गलती, क्या मतलब है? तो आप बिल्कुल एग्जाम तक तनाव नहीं लें, और बिल्कुल जो गलती हो गई है दोस्त, वो आप सही करवा लें। आज की क्लास में जो मैं लेकर आया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बार बार कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कुछ फॉर्म को लेकर, जैसे मोबाइल नंबर मेरा डला हुआ है, तो कुछ पर्सनली व्हाट्सएप भी कर रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, तो मुझे ये वीडियो लानी पड़ी। बस आपको बार बार आपसे अंतिम निवेदन मान लो या कुछ मान लो कि भाई देखो, आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स का फॉर्म तो दोस्तों कम से कम सही ढंग से भरना था। गलती हो गई, सुधार कर लो। क्लियर? और ये जो वीडियो है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें यदि किसी प्रकार की गलती हो गई है। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं वैसे पर्सनली भी प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि वैसे ही ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन 100-150 जो भी है, इतने मैसेज के रिप्लाई तो मैं कर ही सकता हूं। क्लियर है? इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% आपको 100% रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना है, पर डे आपको 6 बजे, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पिछली 5 वीडियो मैंने अपडेट कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं, आप देखें। इसके बाद एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आऊंगा, 1 या 2 क्लासेज में समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाओं की,
और इसके बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। एनईपी 2020 की वीडियो आ चुकी है, आप देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।